नमस्कार विद्यार्थियों, DRR बायोलॉजी चैनल में एक बार पुनः आपका स्वागत है। तो देखिए, आज अपन चर्चा करने वाले हैं जेट 2021 के जो ऑप्शन फॉर्म भरे जाने हैं उनके बारे में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जेट का रिजल्ट आ चुका है और आपने अपना रिजल्ट देख लिया होगा। sknreu.com पर ये रिजल्ट अवेलेबल है। तो अब आपके सामने विकल्प रहता है कि रिजल्ट देखने के पश्चात आप अपने कॉलेज में किस प्रकार से एडमिशन ले, इसके लिए ऑप्शन फॉर्म की प्रोसीजर क्या रहेगी और इसके लिए तिथियां कौन कौन सी महत्वपूर्ण हैं। तो ध्यान देना कि 22 अगस्त से आपके ऑप्शन फॉर्म भरे जाने शुरू हो चुके हैं और अंतिम तिथि जो है आपके ऑप्शन फॉर्म भरने की वो है 27 अगस्त। अर्थात 27 अगस्त तक आप फीस ऑप्शन फॉर्म की इस फीस का चालान बनवा सकते हो और इसके लिए आपको जो फीस पे करनी होगी वो फीस है आपकी 5,000 रुपये। 5,000 रुपये प्लस बैंक का जो चार्जेज है वो आपका एक्स्ट्रा रहना है। तो 27 अगस्त से पहले पहले आपको ये चालान बनवाना है और फॉर्म भरवाने की लास्ट जो डेट है फॉर्म फिल करने की, चालान बनवाने के बाद 28 तारीख तक ये फॉर्म आप ऑनलाइन अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ ये मान के चलो कि 22 तारीख से लेकर 27 तारीख तक आपके ऑनलाइन ऑप्शन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है। तो ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे ये है कि आपको महत्वपूर्ण जो सावधानी रखनी है वो ये रखनी है कि ये जो 5,000 रुपये का आप चालान बनवाओ, ये आप डेबिट कार्ड के थ्रू दे रहे हो, जिस भी बैंक अकाउंट के थ्रू दे रहे हो, एक तो वो बैंक अकाउंट आपका स्वयं का या फिर अपने किसी निजी का, मम्मी पापा का, बहन भाई का हो सकता है, तो वहाँ से आप फीस पे करना। क्योंकि बाय द वे यदि आपको कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो इसी अकाउंट के अंदर वो 5,000 रुपये आपके रिफंड किए जाएंगे। तो ये तो हो गई परीक्षा तिथि से संबंधित जानकारी। अब आपको दूसरी जो ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये ऑप्शन फॉर्म भरने से पहले आपको क्या ध्यान में रखना है। आपको कॉलेज का जो है सीक्वेंस का एक क्रम निर्धारित कर लेना है। अर्थात आपको इस ऑप्शन फॉर्म भरने के दौरान वही कॉलेज सेलेक्ट करने हैं जिस कॉलेज के अंदर आप प्रवेश लेना चाहते हो। ये नहीं कि ए से लेकर जेड तक आपको जितने भी ऑप्शन फॉर्म के अंदर कॉलेज दिखाई दे रहे हैं वो सारे आप फिल कर दो। ऐसे में अगर कोई दूर दराज का कॉलेज अगर आपको अलॉट हो गया और वहाँ आप एडमिशन नहीं लेना चाहते हो तो फिर कॉलेज अलॉट होने के पश्चात ये 5,000 रुपये आपको रिफंड नहीं मिलेंगे। ये दो कंडीशन में रिफंड मिलते हैं। अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो आपको रिफंड दिए जाएंगे, ठीक है, और कॉलेज अलॉट हो गया तो इस कंडीशन में ये रिफंड नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखने वाली बात है कि आपको वही कॉलेज सेलेक्ट करना है जिसमें आप प्रवेश लेना चाहते हो। इसके लिए आप एक सूची तैयार करोगे। सबसे पहले आप यूनिवर्सिटी को विकल्प के रूप में भरोगे, फिर आप गवर्नमेंट कॉलेज को विकल्प के रूप में भरोगे, तीसरे विकल्प में आपको रखना है गवर्नमेंट कॉलेज पेड सीट, गवर्नमेंट कॉलेज, और इसके लिए पेमेंट सीट, और फिर आपको प्राइवेट कॉलेज बनने हैं। अगर आप यहाँ एडमिशन लेना चाहते हो, अपने नज़दीक में किसी कॉलेज के अंदर अगर आप प्रवेश लेना चाहते हो तो इन तीन विकल्पों को भरने के पश्चात चौथे विकल्प के रूप में, अर्थात सबसे पहले तो जितनी भी यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर की है वो अपने को टॉप पे भरनी है, फिर अपने को गवर्नमेंट कॉलेज के नाम देने हैं, फिर गवर्नमेंट कॉलेज में पेमेंट सीट वाले भरने हैं और इसके पश्चात आपको प्राइवेट कॉलेज जिसके अंदर आप प्रवेश लेना चाहते हो केवल वो ही नाम देना है। इसके अलावा आपको सारे कॉलेज नहीं भरनी है। तो ये ध्यान रखना। नंबर 2 पे आपको अकाउंट नंबर ध्यान रखना है। 5,000 रुपये का पे आप उसी अकाउंट से करना जिस अकाउंट के अंदर आपका रिफंड प्राप्त कर सको। ये ऑप्शन फॉर्म भरने के पश्चात आपको सावधानियां बता दी है मैंने, इनको ध्यान में रखना है। और ये ऑप्शन फॉर्म भरने के पश्चात आपकी जो फर्स्ट लिस्ट आएगी कॉलेज अलॉटमेंट की, वो फर्स्ट लिस्ट आपकी 4 सितंबर को जारी कर दी जाएगी। तो 4 सितंबर को आपको पता लग जाएगा कि कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं है। और इसके पश्चात भी आपके सामने विकल्प रहता है। अगर आपको कॉलेज जो आप चाहते हो वो नहीं मिला, आप कोई दूसरे कॉलेज के अंदर प्रवेश लेना चाहते हो, तो इसके लिए आपके अपवार्ड का विकल्प रहता है।
ऐसे में अपवार्ड का विकल्प आप यहाँ 4 सितंबर वाली जो फर्स्ट लिस्ट है इसके लिए आप 7 सितंबर तक अपवार्ड लगा सकते हो। यहाँ आपको 800 रुपये का अलग से चालान अपवार्ड के लिए बनवाना पड़ेगा। अगर फर्स्ट लिस्ट के अंदर आपका नाम नहीं आया है तो सेकंड लिस्ट आपकी 11 तारीख को जारी होगी, 11 सितंबर को जारी होगी। और इसमें भी आप अगर कॉलेज आपको पसंद नहीं है, कोई दूसरा कॉलेज लेना चाहते हो तो आप इसमें भी अपवार्ड लगा सकते हो, जिसके लिए 14 सितंबर आपकी अंतिम तिथि रहेगी। इसके पश्चात भी अगर आपका एडमिशन नहीं हुआ है तो एक और तीसरी लिस्ट जारी होगी, और इस थर्ड लिस्ट की जो डेट है वो है 18 सितंबर। तो तीसरी लिस्ट आपकी 18 सितंबर को जारी होगी। और इसके लिए तीसरी लिस्ट के अंदर भी अगर आप प्रवेश नहीं लेना चाहते हो, जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, तो इसके लिए भी आप अपवार्ड लगा सकते हो, जिसकी अंतिम तिथि आपकी 20 सितंबर रहेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी जो एडमिशन की प्रोसीजर रहेगी और ऑनलाइन ऑप्शन फॉर्म की जो प्रोसीजर रहेगी, इसके पश्चात यह क्रिया कंप्लीट होने के पश्चात आपको मान लिया फर्स्ट लिस्ट के अंदर कोई कॉलेज मिल गया, फिर आपको संबंधित कॉलेज में संपर्क करना होगा। ये 5,000 रुपये आपकी जो कॉलेज की फ़ीस है एक सेमेस्टर की, उस सेमेस्टर में से काट लिए जाएंगे, और बाकी की जो फीस है वो आपको कॉलेज के अंदर जमा करवानी होगी। ठीक है, और कॉलेज के अंदर फीस जमा करवाने के पश्चात आपको कॉलेज के अंदर रिपोर्टिंग जो करनी है वो 22 सितंबर तक करनी है। 22 सितंबर तक आपको कॉलेज के अंदर आवश्यक रूप से प्रेजेंट होकर अपनी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र जमा करवाने होंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि एक तो आपका जाति प्रमाण पत्र सही फॉर्मेट में तैयार होना चाहिए, दूसरा आपका मूल निवास प्रमाण पत्र, फिर आपका आय प्रमाण पत्र, 3 ये आपके डॉक्यूमेंट्स है। और अगर कोई विकलांग श्रेणी में, दिव्यांग श्रेणी में आता है तो वो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर कोई आर्मी कैटेगरी में कोटे में आता है तो वो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। एक आपकी 10th की मार्कशीट और एक आपकी 12th की मार्कशीट, और ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, इनकी स्वयं प्रमाणित प्रतिलिपि अपने पास होनी चाहिए। और पासपोर्ट आकार की 2 फोटो साथ में होनी चाहिए, पासपोर्ट आकार की 2 फोटो होनी चाहिए। ठीक है, तो इतने डॉक्यूमेंट्स आपको कॉलेज के अंदर लेके जानी है। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल चाहिए, साथ में एक फोटोकॉपी चाहिए इनकी। तो ये डॉक्यूमेंट्स लगा के 22 लेके और 22 तारीख तक को आपको कॉलेज में जमा करवानी है। इसके पश्चात ही आपका एडमिशन स्थायी माना जाएगा। इसके अलावा एक और ख़ास बात है कि इस बार यूनिवर्सिटी ने अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए केवल एक ही विकल्प दिया है। अदर स्टेट के जो भी विद्यार्थी हैं उनके लिए एकमात्र विकल्प है कि वो प्राइवेट कॉलेज के अंदर या यूनिवर्सिटी के अंदर अपना एडमिशन करवा सकते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज का विकल्प उनके सामने उपलब्ध नहीं रहेगा। अगर आपको ऑप्शन फॉर्म भरने के दौरान किसी प्रकार की कॉलेज सीक्वेंस के अंदर या फिर किसी अन्य फॉर्म के बारे में आपको समस्या आ रही है तो आप LCC नोर में ऑफलाइन आकर कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर आप साइंस से क्लासेज नोर इस टेलीग्राम पर अपना मैसेज छोड़ सकते हो, या फिर अपने YouTube चैनल है DR आर्ट बायोलॉजी, जिस पर आप अपना मैसेज छोड़ सकते हो। आपकी समस्या को सॉल्व करने का भरपूर प्रयत्न किया जाएगा। तमाम बच्चों को एक अच्छे कॉलेज में प्रवेश मिले, इसी शुभकामना के साथ आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।